एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चैन को देखते हैं जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। वो अब बिगिनर लेवल के स्टेज 9 पर होता है। उस दुनिया में उसको 4 महीने हो गए थे। इन 4 महीनों में वो काफी कुछ सीख चुका था। वो ट्री बन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कन के बच्चे और म्यूटेंट रेड फॉक्स भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से घायल था तो चैन सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने के जिम्मेदार इंसान ही होंगे। चैन अभी इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर चैन को ट्री समझकर काट देंगे तो वो वही मर सकता था। इसीलिए वो इंसानों से मिलने के बारे में भूल जाता है। वो इंसानों से बचकर रहने की सोचता है। वो इंसानों को अवॉइड करने की सोचता है, पर ऐसा होता नहीं है। दूर से चैन को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उस और गौर से देखता है तो उसे 2 लड़कियां दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। उन 2 लड़कियों को देख चैन तुरंत अपना स्पिरिचुअल फेस ट्री के ट्रंक के अंदर छुपा देता है। वो 2 लड़कियां चैन के पास आती है और उसको फादर बोलकर उसके सामने कुछ अगरबत्ती जलाती है और साथ में कुछ फ्रूट्स भी रखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चैन के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से चैन उन दोनों लड़कियों के फादर की कब्र पर खड़ा था। उनके फादर की बॉडी को एब्सॉर्ब करके चैन बड़ा हुआ था। ये सब सुनकर और जान के चैन को बहुत अजीब लग रहा था और वो मन ही मन उन 2 लड़कियों को वहां से चले जाने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन दोनों लड़कियों के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मैच्योर और पेशेंस वाली थी, वही छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हड़बड़ी में रहती थी। छोटी सिस्टर इतनी पेशेंस लेस थी कि कभी कभी अपने फादर के लिए रखे हुए फ्रूट्स को भी खा लेती थी। थोड़ी देर प्रेयर करने के बाद वो दोनों लड़की पास की एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए दोनों सिस्टर पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन चैन अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था। वो देख भी लेता, पर उसके सामने के कुछ पेड़ उसको देखने से रोक रहे थे। वो इतना उतावला हो जाता है कि वो अपने रूट्स को उखाड़ के उनको नहाते हुए देखने के लिए उनके पास चले जाता है। नहा धो के वो दोनों लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं और उनको जाते हुए चैन उनको ऐसे ही देखता रहता है। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जो वैली पीसफुल लग रही थी, अंदर से वो वैली जंग का मैदान बन चुकी थी। प्रेडेटर्स और ट्री में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। चैन के फॉल्कन भी अब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो अब इतने काबिल हो चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलकर शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलके म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे। जहां फैल्कन्स एक साथ मिलके गोल्डन ईगल पे एयर अटैक कर रहे थे, वही रेड म्यूटेंट फॉक्स ईगल को अपने दांतों से काट के जख्मी कर रहा था। पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स के बस की बात नहीं थी। म्यूटेंट गोल्डन ईगल लेवल में उनसे काफी ज्यादा आगे था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने शिकार को अपने क्लॉज से फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पर एयर अटैक करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स पर भारी पड़ रहा था। गोल्डन ईगल रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। गोल्डन ईगल फॉक्स को खाने ही वाला था कि चैन गोल्डन ईगल को अपने डल जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल कई दिनों से वैली के ऊपर मंडरा रहा था वो मारा जाता है। चैन को समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर उसके ऑरा के वजह से उसके तरह अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी तरह किसी दिन कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसे मॉन्स्टर के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के चैन को 70 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। चैन अपने फैल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको अपना ट्री सैप पिला ही रहा होता है कि वहां एक अचानक धमाका होता है, जैसे कि वहां कोई बड़ी सी बिल्डिंग गिर चुकी हो। चारों तरफ धुल ही धुल होती है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो चैन को एक वार्निंग नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी कई सारी ब्रांचेस और रूट्स कट चुकी थी। 50 ब्रांचेस में से सिर्फ 24 ब्रांचेस ही बचे थे। चैन बाल बाल बचा था। जब धुल पूरी तरह हटती है तो चैन को उसकी ऐसी हालत करने वाला मॉन्स्टर दिखता है जिस मॉन्स्टर को आते हुए चैन महसूस नहीं कर पाया था। उसने चैन की तरह अपना ऑरा छुपा रखा था। वो मॉन्स्टर अब उसके सामने खड़ा था। चैन का एनिमी एक वॉर एक्स स्नेक था। स्नेक जो लेवल 9 पे था, एक ऐसा स्नेक जिसके सर और पूंछ पे ब्लेड लगे थे। ब्लेड जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स घूराने लगता है। रेड फॉक्स को घूरती देख चैन समझ जाता है कि रेड फॉक्स इस स्नेक से पहले भी लड़ चुका है और शायद रेड फॉक्स को घायल वॉर एक्स स्नेक ने ही किया होगा।